इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। प्रभु महावीर की तीर्थंकर बनने की यात्रा एक जीव की तीर्थंकर बनने की यात्रा है, एक कोयले की सूरज बनाने की यात्रा है। बहुत बार आप सुन चुके हो, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, केवल भावों में ही जाऊंगा। और एक छोटा सा दृश्य अपने सामने ले आया जाए तो कथा के साथ जुड़ना आसान जाएगा। त्रिशला के गर्भ में आने के पहले परमात्मा प्रभु महावीर 10वें प्राणत देवलोक में है। बच्चों का आवाज थोड़ा सा। 10वें देवलोक में है। आखिरी जन्म लेना है, आखिरी पल है देवलोक का। न फिर देवलोक में आना है, एक बार वहां से आए तो फिर सीधा मोक्ष में ही जाना है। ऐसे 10वें प्राण देवलोक में पुष्प करंडक विमान में प्रभु महावीर की चेतना है। और एक छोटी सी कल्पना कर लो कि उनके पास अवधि ज्ञान है, और अवधि ज्ञान में वो अतीत को भी देखते हैं और भविष्य को भी देखते हैं। वो अपने भविष्य को भी देख रहे हैं, अपने अतीत को भी देख रहे हैं। और जैसा वो अपने अतीत को देख रहे हैं, फिर एक बार दोहरा रहा हूं कि 10वें देवलोक में मनुष्य के चरम जीवन में आने के पहले परमात्मा की चेतना है 10वें देवलोक में, और वहां से वो अपना अतीत भी देख रहे हैं और भविष्य भी देख रहे हैं। और उस अतीत की यात्रा वही स्वयं अपना अतीत का विहंगम करते हुए, इस पल से आप मेरे साथ चलो तो मजा आ जाएगी आपको भी और मुझे भी, जिससे बीच में मुझे कुछ बोलना ना पड़ेगा। न पता न जानता उसके पहले कितना समय बीता, न पता न जानता कि उसके पहले कितना समय बीता। बस वो एक पल मेरे आंखों के सामने है, बस वो एक पल मेरे आंखों के सामने है जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई। बस वो एक पल मेरे आंखों के सामने है कि जिस पल मेरी यात्रा शुरू हुई, उसके पहले तो केवल भटकना था, उसके पहले तो केवल भटकना था। यात्रा जिस पल शुरू हुई, उस पल को मैं देख रहा हूं, उस पल को मैं देख रहा हूं। न जाने कहां से अनचाहे, न जाने कहां से अनचाहे प्रभु के दूत आ गए, मुक्ति के दूत आ गए। अंधियारे को उजाला बनाने वाले प्रभु के दूत आ गए। जा रहा था मैं मौत के मुंह में, जा रहा था मैं मौत के मुंह में, एक एक कदम बढ़ाया था मैंने मौत के मुंह में जाने के लिए। न जाने कहां से वो आए कि जिन्होंने मेरी मौत की राह को मुक्ति की राह बना दिया। न जाने कहां से वो आए
कि जिन्होंने मेरी मौत की राह को मुक्ति की राह बना दी। मैं अपराधी था, मैं गुनहगार था, मैं अपराधी था, मैं गुनहगार था, मुझे साहूकार बना दिया है। बदल दी मेरी नजर, बदल दी मेरी नजर, देखने लगा मैं स्वयं को और दूसरों को, देखने लगा मैं स्वयं को और दूसरों को कि सब में परमात्मा का स्वरूप है, मेरे में भी परमात्मा का स्वरूप है। सब में परमात्मा का स्वरूप है, मेरे में भी परमात्मा का स्वरूप है। जीवन का मात्र एक ही ध्येय है, जीवन का मात्र एक ही ध्येय है कि जो मेरा स्वरूप है वो प्रकट हो जाए, जो दूसरे का स्वरूप है वो प्रकट हो जाए। और उस पल से मेरी यात्रा प्रारंभ हुई। वंदन करता हूँ इन पलों में भी उन संतों को, वंदन करता हूँ इन पलों में भी उन संतों को जो विराजमान है सिद्धाशिला, जो विराजमान है सिद्धशिला पर, जो विराजमान है सिद्धशिला पर। जहाँ वो पहुँचे हैं वहाँ मुझे पहुँचना है, जहाँ वो पहुँचे हैं वहाँ मुझे पहुँचना है। जैसे उन्होंने मुझे राह बताई, जैसे उन्होंने मुझे राह बताई, ऐसे कई भटकों को राह बतानी है। न केवल राह बतानी है, न केवल राह बतानी है, राह बनानी भी है। न केवल राह बतानी है, राह बनानी भी है। केवल राह बनानी नहीं है, केवल राह बतानी भी नहीं है, तो राह देख सके ऐसी आंखें भी देनी है। राह देख सके ऐसी आंखें भी देनी है। केवल आंख देख करके भी काम न चलेगा, केवल आंख देख करके भी काम न चलेगा, केवल रास्ता बता करके भी काम न चलेगा, केवल रास्ता बना करके भी काम न चलेगा। देना होगा मुझे उनको एक अभय का दान, देना होगा मुझे उनको एक अभय का दान। चलो तुम इस नई राह पर, तुम्हें कोई भय न होगा। चलो तुम इस नई राह पर, तुम्हें कोई भय न होगा। देख रहा उन संतों को, कर रहा हूँ प्रणाम उन संतों को। उन संतों ने मेरे जीवन में वसंत लाया, उन संतों ने मेरे जीवन में वसंत लाया। ऐसा वसंत लाया, ऐसा वसंत लाया कि मैंने सबके जीवन की पदधर को रवाना कर दिया। लौट चला मैं उसी राह से, फिर लौट चला फिर उसी राह से मैं, जिस राह पर मौत के सपने देखते हुए आया था, जिस राह से मैं मौत के सपने देखते हुए आया था, उसी राह को मुक्ति की राह बनाते हुए लौट चला मैं। जिस नगरी ने मुझे निकाला था, जिस राजा ने मुझे निकाला था, जिन साथियों से मैं बिछुड़ा था, मेरी ही करतूत थी, मेरी ही करतूत थी। मैंने ही अपने दोस्तों को दुश्मन बनाया था, मैंने ही अपने दोस्तों को दुश्मन बनाया था। और जिनको मैं दुश्मन बना सकता हूँ उनको मैं दोस्त भी बना सकता हूँ। ये विश्वास लेकर के लौटा हूँ, ये विश्वास लेकर के लौटा हूँ। मेरी आँखों में, मेरे दम में, मेरे कदम में, मेरी आँखों में, मेरे दम में, मेरे कदम में एक तेज था, एक ओज था, राज था। और इसलिए ही तो मैं पहुंचूं नगरी में, उसके पहले में जिनको दुश्मन समझता था वे दोस्त बनकर के मेरे स्वागत को आए थे। मैं सोचा था कि राजा के पास जाकर के मुझे क्षमा याचना करनी होगी, मैंने सोचा था कि राजा के पास जाकर क्षमा याचना करनी होगी, लेकिन सम्यक दृष्टि का वरदान मुझे मिला था, सम्यक दृष्टि का वरदान मुझे मिला था। राजा ने ही मेरे से क्षमा याचना करी, राजा ने ही मेरे से क्षमा याचना करी। कौन दे किसी को क्षमा का दान, कौन मांगे किसी से क्षमा की भीख, कौन दे किसी को क्षमा का दान, कौन मांगे किसी से क्षमा की भीख। हम सभी एक ही राह के राही, हम सभी एक राह के राही। मिल करके सब करेंगे अपना सपना सच, मिल करके सब करेंगे अपना सपना सच। वो मेरा जीवन नए साल का जीवन, वो मेरा जीवन नए साल का जीवन नहीं मुझे याद, न देख पा रहा हूँ। उसके पहले क्या मेरे जीवन में अंधियारा था, उसके पहले क्या मेरे जीवन में अंधियारा था। अंधियारे की चर्चा क्या करूँ,
अंधियारे की चर्चा क्या करूं? अंधियारे में मैं देवगति में भी गया था, नरक गति में भी गया था, तिरंज गति में भी गया था, लेकिन सारी यात्रा अंधियारे की ही थी, सारी यात्रा अंधियारे की ही थी। अब यात्रा मेरी उजाले की है, अब मैं यात्रा मेरी उजाले की है। चला मैं नए साल से, आया मैं देवलोक में, फिर उतरा मैं उस कुल में, फिर उतरा मैं उस कुल में जहां मुझे मिले आदि तीर्थंकर ऋषभदेव, आदि तीर्थंकर ऋषभदेव। बना मैं भरत का बेटा, बना मैं भरत का बेटा, जिसके पास सपने थे, जिसके पास सपने थे, उन सपनों में सजा में, सपनों में सजा में, सपनों को देखता मैं, सपने में डूबता मैं, सपनों में जीता मैं। कभी मन में आया, कभी मन में आया ऐसा बलशाली बनूं, ऐसा बलशाली बनूं कि राजा भी मुझे प्रणाम करे। कभी मन में आया, कभी मन में आया कि ऐसा सत्ताधीश बनूं, ऐसा सत्ताधीश बनूं कि सारे बलशाली मुझे प्रणाम करें। कभी मन में आया कि ऐसा बलशाली बनूं, कभी मन में आया कि ऐसा बलशाली बनूं कि राजा मुझे प्रणाम करे, और कभी मन में आया कि ऐसा राजा बनूं कि सारे बलशाली मुझे प्रणाम करें। लेकिन सारे सपने पीछे छूट गए, सारे सपने पीछे छूट गए। जब पहुंचा मैं प्रभु के चरणों में, जब पहुंचा मैं प्रभु के चरणों में, लगा बल भी कुछ काम का नहीं, सत्ता भी कुछ काम की नहीं, लगा बल भी किसी काम का नहीं, सत्ता भी किसी काम की नहीं, बस बनूं जिंदगी में कुछ, बस बनूं जिंदगी में कुछ। तो तीर्थंकर परमात्मा ऋषभदेव जैसा तीर्थंकर बनूं। एक पल में मैंने निर्णय किया, एक पल में मैंने निर्णय किया। आया था मैं दर्शन के लिए, आया था मैं दर्शन के लिए। माता मरुदेवी को सिद्ध होते हुए देखा, माता मरुदेवी को सिद्ध होते हुए देखा। हाथी के होदे पर केवल ज्ञान को पाते हुए देखा, हाथी के होदे पर केवल ज्ञान को पाते हुए देखा। जिनके दर्शन से केवल ज्ञान हो जाए, जिनके दर्शन से केवल ज्ञान हो जाए, क्या मेरा भी दर्शन ऐसा हो सकता है? क्या मेरा भी दर्शन ऐसा हो सकता है कि जो देखे मुझे उसको केवल ज्ञान हो जाए? इसी तमन्ना से मैंने, इसी तमन्ना से मैंने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी प्रभु के चरणों में। एक ही आस थी, एक ही अरमान था, एक ही आस थी, एक ही अरमान था। बनना है जिंदगी में तो केवल, बनना है जिंदगी में तो केवल तीर्थंकर ही बनना है। और कोई अब मेरा सपना नहीं है, और कोई मेरा सपना नहीं है। और उस सपने पे चलते चलते पूछा मैंने, जिनके सपने सत्य हो गए थे, जिनके सपने सच हो गए थे, उन्हीं से पूछा मैंने, मेरा भी सपना सच बनने का मुझे मार्ग बता दो। और कोई मुझे मंत्र चाहिए नहीं, और कोई राह मुझे चाहिए नहीं। मेरा तो यही सपना है कि जैसे तुम हो वैसा मैं हो जाऊं, जैसे तुम हो वैसा मैं हो जाऊं। बताओ मुझे, बताओ मुझे कि तुम ऐसे कैसे बने, तुम ऐसे कैसे बने। मैं भी वैसा ही बनना चाहता हूं, मैं भी वैसा बनना ही चाहता हूं। तुम कहते हो चाहत हो तो राह मिल जाती है, तुम कहते हो तो चाहत हो तो राह मिल जाती है। सवाल हो तो जवाब मिल जाता है। मैं सवाल तुमसे पूछता हूं, जवाब मुझे दे दो। मैं कैसे बन सकता हूं तुम जैसा, मैं कैसे बन सकता हूं तुम जैसा। और प्रभु ने बताए मुझे रास्ते, प्रभु ने बताए मुझे रास्ते। कर ले तो तपस्या, कर ले तो ज्ञान, कर ले तो ध्यान, कर ले तो तपस्या, कर ले तो ज्ञान, कर ले तो ध्यान, कर ले तो सेवा। लेकिन रास्ता कोई मन को भाया नहीं, रास्ता कोई मन को भाया नहीं। प्रभु ने एक रास्ता बताया, प्रभु ने एक रास्ता बताया। तू जैसा बनना चाहता है, तू जैसा बनना चाहता है, उसकी भक्ति में डूब जा, उसके भक्ति में डूब जा। ऐसा डूब जा, ऐसा डूब जा, ऐसा डूब जा कि तू केवल भक्ति ही बन जाए, तू केवल भक्ति ही बन जाए। तेरा जीवन, तेरी सांस, तेरी आस केवल भक्ति की सांस और भक्ति की आस बन जाए। और मुझे लगा ये संभव है, और मुझे लगा ये संभव है। और शुरू किया मैंने केवल एक छोटा सा उपक्रम, प्रभु को पीने का उपक्रम, प्रभु को जीने का उपक्रम,
प्रभु जैसा ही प्रभु की भक्ति करने का हुक्म। ऐसा डूबा भक्ति में, ऐसा डूबा भक्ति में, ऐसा डूबा भक्ति में कि बाकी कोई प्यास न रही, बाकी कोई आस न रही। था मैं साधु, था मैं साधु, था मैं साधु की मर्यादा में बंधा हुआ, था मैं साधु की मर्यादा में बंधा हुआ, था मैं साधु के संयम में बंधा हुआ। और एक दिन प्रभु ने फरमाया, एक दिन प्रभु ने फरमाया कि साधु के जीवन में ऐसा भी प्रसंग आ सकता है, साधु के जीवन में ऐसा भी प्रसंग आ सकता है कि भीषण गर्मी पड़ सकती है, भयावह गर्मी पड़ सकती है, रात का समय हो सकता है, धूप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्यास लग सकती है, पानी नहीं मिलेगा, प्यास लग सकती है, पानी नहीं मिलेगा, प्यास के मारे कंठ तक प्राण आ जाएंगे, प्यास के मारे प्राण कंठ तक आ जाएंगे, मौत सामने नजर आ जाएगी, मौत सामने नजर आ जाएगी, लेकिन पानी नहीं मिलेगा, पानी देने वाला कोई नहीं मिलेगा, तेरी मर्यादा के अनुसार पानी नहीं मिलेगा। मौत को गले लगा लेना, मौत को गले लगा लेना, लेकिन मर्यादा तोड़ करके पानी मत पीना। मौत को गले लगा लेना, लेकिन मर्यादा तोड़ करके पानी मत पी लेना। तू साधु है, तू साधु है, तू साधु है, इसको कभी मत भूलना, इसको कभी मत भूलना। समनो अहम, समनो अहम, समनो अहम, मैं श्रमण हूं, मैं श्रमण हूं, मैं श्रमण हूं, इसको जीते हुए मर्यादा तोड़ करके कभी पानी मत पीना है। और मुझे लगा ऐसा पल यदि मेरे जिंदगी में आ गया तो मेरा सपना कब पूरा होगा। मुझे तो साधु बनना नहीं है, मुझे तो तीर्थंकर बनना है। और प्रभु ने बता दिया कि तीर्थंकर बनने के लिए तीर्थंकर की भक्ति कर ले। प्रभु ने ये नहीं शर्त लगाई कि साधु बन करके भक्ति कर। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।